हेलो बच्चों, आज से हम लोग देखते हैं क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर जो कि है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल से जितना भी कंफ्यूजन है, ठीक है, इस क्लास के बाद पूरी तरह सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है, रियल नंबर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जिसने भी ये क्लास नहीं किया है वो पीछे जाकर के क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक नया टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं पोलिनोमियल क्या होता है, समझिए। पोलिनोमियल ना एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें, है ना, एक वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ना वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ओनली वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स पाए जाएंगे और क्या पाए जाएंगे, कांस्टेंट्स पाए जाएंगे। जैसे कि समझिए, इस कुछ कुछ बातों पे ध्यान दिया जाए, है ना। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ना वेरिएबल्स होते हैं और क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है ना। और समझिए इतना ही नहीं, उसके अंदर जो पावर्स होता है ना, पावर्स होता है वो होल नंबर में होते हैं। क्या में होते हैं, होल नंबर में होते हैं। ये सब बातें समझने वाली है। क्लियर है। तो एक वैसा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब मैथ्स को, है ना, नंबर्स को और वेरिएबल्स को लिखने का एक तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका, नंबर्स को एक एक्सप्रेस करने का तरीका, मतलब एक्सप्रेशन, है ना। एक वैसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स पाए जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स पाए जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, उतना समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, आया ना, समझ में तो एकदम नहीं आया होगा। समझाते हैं, ध्यान दीजिए, देखते हैं एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक वैसा एक्सप्रेशन, है ना, जिसमें वेरिएबल्स पाए जाएंगे और कांस्टेंट पाए जाएंगे, उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है ना, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए एक्सप्रेशन क्या होता है ना। मैथ्स को ना नंबर्स को लिखने का तरीका, जैसे कि 6x लिख सकते हैं, 6x। क्लियर है ना। 5x² माइनस 5 प्लस 5y²। क्लियर है, ये क्या एक तरह का एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। जैसे कि 3k प्लस 3pq प्लस 2, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। क्लियर, नंबर्स को एक डिनोट करने का एक तरीका, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन ना जिसके अंदर वेरिएबल्स पाए जाएंगे और कांस्टेंट पाए जाएंगे, वेरिएबल्स पाए जाएंगे और कांस्टेंट पाए जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं समझा जाए, ध्यान दिया जाए, एक एक पॉइंट सबको समझा जाए, है ना। ऐसा होगा नहीं क्लास खत्म होने के बाद पॉलिनोमियल में दिक्कत हो जाएगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा, कंफर्म। ठीक है, ध्यान दिया जाए, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब होता है ना जिसका वैल्यू वेरी करे। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। वेरी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चेंज होना, हमेशा बदलते रहना। ठीक है, तो एक वैसा वेरिएबल्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, बदलते रहे, वैल्यू हमेशा बदलते रहे, फिक्स कभी भी ना हो, है ना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू चेंज होता है कि नहीं, हर क्वेश्चन में ना एक्स का वैल्यू अलग अलग आ जाता है ना। हर क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू अलग अलग आता है। जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो एक्स का वैल्यू अलग निकलेगा, इसे सॉल्व करेंगे ना, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू अलग निकलेगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन पे जो एक्स का वैल्यू होता है अलग अलग होता है। ठीक है ना, फिक्स नहीं होता। तो एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल, है ना। लिख सकते हैं वाई वेरिएबल होता है ना, जेड वेरिएबल, पी क्यू ए बी डॉट 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 हम लिख सकते हैं पूरा कहाँ तक, जेड तक। क्लियर है ना। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये सब सारा क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इनके वैल्यू हमेशा बदलते रहते हैं, है ना। अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्या बोले थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है नंबर्स। क्या होता है, नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 2 नंबर्स है जी, है ना, 1 नंबर्स है, ठीक है, -5 नंबर्स है, 12 नंबर्स है, इसे सारा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स हो और कांस्टेंट्स हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्लियर है ना। समझे, अब कुछ कुछ बातें समझते हैं। एक होता है टर्म्स, क्या होता है, टर्म्स। ठीक है, टर्म्स क्या होता है समझा जाए। देखिए 6x प्लस 6y, है ना,
ये पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है, पूरा क्या है, एक्सप्रेशन। क्लियर है ना। अगर इसमें हम टर्म का बात किया जाए ना, तो टर्म कितना होगा, एक और एक दो, एक और एक दो, ठीक है ना। अगर इसमें हम टर्म का बात करें, नंबर ऑफ टर्म, तो कितना टर्म होगा, 2 टर्म होगा, ठीक है। दूसरा है ना, दूसरा पी क्यू प्लस 6z प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y, ये पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है, पूरा क्या एक्सप्रेशन है। अगर इसमें हम लोग टर्म का बात करें ना, तो कितना होगा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 4। क्लियर है ना, समझिए। अब देखते हैं हम लोग, है ना, देखिए समझिए। अच्छा एक बात बताया जाए, एक बात बताया जाए, अगर हम इसमें पूछे टर्म तो 2 है, ये पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है, और टर्म कितना है, 2, ठीक है। अगर इसमें पूछेंगे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से, तो आप लोग फटाक से बोलोगे, ठीक है। इसमें x वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, और y क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम पूछे कि कॉन्स्टेंट्स इसमें है ना, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, बाकी जो बच गया क्या होगा, जैसे कि x वेरिएबल है तो 6 क्या है, कांस्टेंट होता है ना, इसमें भी 6 क्या है, कांस्टेंट होता है। अगर इसमें पूछे वेरिएबल क्या होता है, इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो क्या है, लिख सकते हैं p क्या है, वेरिएबल्स है, और q क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। इसमें z क्या है, वेरिएबल्स है, x स्क्वायर क्या है, वेरिएबल्स है, x क्या वेरिएबल्स है, और y क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। अच्छा नंबर्स की बात करें, अगर कांस्टेंट का बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 6 क्या है, कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, कंफ्यूजन एकदम नहीं, ठीक है, ठीक है। एक और टर्म का यूज होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, है ना, कोफिशिएंट्स, ठीक है, कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट्स होते क्या है, क्या होता है कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है ना, वेरिएबल्स के आगे वाला नंबर, जो वेरिएबल्स होंगे उसके जो आगे जो नंबर्स लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स। जैसे कि, है ना, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखें 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर प्लस 2x का पावर 4, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें ना, अगर हम लोग बात करें कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या बोलेंगे, 6, क्या बोलेंगे, 6, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 6। कोफिशिएंट का जो खास बात होता है ना, वो ना वेरिएबल देख के करके पूछा जाता है, वेरिएबल्स को दिया जाएगा उसके बाद पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, p का कोफिशिएंट बताइए, a का कोफिशिएंट बताइए, वेरिएबल्स दे करके पूछा जाएगा। लेकिन जो कांस्टेंट्स होते हैं वो नंबर्स को बोलते हैं, क्लियर है। कांस्टेंट्स जो नंबर्स को बोलते हैं, और कोफिशिएंट जो होते हैं वो वेरिएबल्स दे करके पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम पूछे कि x का पावर 4 का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या बताया जाएगा, 2, क्या बोला जाएगा, 2, क्लियर है ना। और अच्छा समझते हैं कि और एग्जांपल के साथ ध्यान दिया जाए, 6y स्क्वायर प्लस 5k प्लस माइनस, है ना, -12, है ना, a स्क्वायर प्लस b, क्लियर है। अगर हम पूछे कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताया जाए तो क्या बताया जाएंगे, क्या होगा, 6। अगर हम पूछे k का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। अगर हम पूछे a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -12, क्या होगा, -12। अगर हम पूछे b का कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं है, मतलब 1, क्या होगा, 1, क्लियर है ना। अभी तक हम लोग ये बात कर चुके हैं, है ना, कि पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, नंबर्स को लिखने का, डिनोट करने का एक तरीका होता है, जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं और क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स, नहीं तो कांस्टेंट्स होते हैं, क्लियर है ना। और हमने ये देखा एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, समझ जाए। अगर हम बोले कि 6x स्क्वायर प्लस 5 क्या है, पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, वेरिएबल्स पाए जाएंगे और कांस्टेंट पाए जाएंगे, क्लियर है ना। तो आप बोलो एकदम सर ये क्या है, पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो अगर हम ये पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है ना, क्या ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल का जो पावर्स होता है ना,
वो होल नंबर में होते हैं। पावर्स क्या में होते हैं? होल नंबर में होते हैं। क्या यहाँ पावर्स होल नंबर में है? ये क्या है? -2। क्या है? -2 है ना, है ना। होल नंबर क्या मतलब होता है? होल नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है ना। तो इसमें जो पावर्स है वो क्या है? माइनस में। होल नंबर तो माइनस में होते नहीं है, एकदम नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल ये नहीं है, क्योंकि पावर्स होल नंबर में नहीं है। क्लियर है। और देखिए और एग्जांपल लेते हैं। 2pq 2pq क्लियर है ना, प्लस 5y स्क्वायर। क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ तो पावर्स तो प्लस में दिख रहे हैं, पावर्स क्या है? होल नंबर में, है ना। ये भी पावर्स क्या है? होल नंबर में। लेकिन ना जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसे हम लोग जब सॉल्व करना चाहेंगे तो वाई स्क्वायर नीचे है ना, तो जब वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या में हो जाएगा? माइनस में। पावर क्या में होगा? माइनस में, ठीक है। और पावर जैसे ही माइनस में होगा हम ये बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि हम जान चुके हैं पावर्स क्या में होना चाहिए? होल नंबर में। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं। 5y स्क्वायर प्लस 12x का पावर 1/2 प्लस 6। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? ठीक है। आप बोलो एकदम सर, लेकिन पॉलिनोमियल ये नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर्स क्या है? फ्रैक्शन में। पावर्स क्या है? फ्रैक्शन में, ठीक है ना। और फ्रैक्शन में पावर्स तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पावर क्या में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। और कुछ कुछ एग्जांपल लेते जो कि और अच्छा अच्छा एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है। -5 प्लस 2 अंडर रूट y प्लस 6k -2, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? एकदम नहीं पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर्स क्या में होना चाहिए? होल नंबर में। पावर्स क्या में होना चाहिए? होल नंबर में, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। और हम एक बात और बता सकते हैं, एक बात और बता सकते हैं कि रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, इसके वजह से भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। एक बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं, समझा जाए। अगर हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं 3√x तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना जब हम लोग रूट को हटाएंगे ना, रूट को जब हटाएंगे तो क्या आएगा? 1/2। क्या आएगा? 1/2। और 1/2 पॉलिनोमियल नहीं होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। क्लियर है। तो उम्मीद है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पूरी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। एक वैसा एक्सप्रेशन जिसमें, है ना, वेरिएबल्स पाए जाते हैं, कांस्टेंट पाए जाते हैं, और जो पावर्स होते हैं वो होल नंबर में होते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। एक छोटा सा टर्म आता है जो कि डिग्री। क्या आता है? डिग्री, है ना। डिग्री आता है, समझा? डिग्री क्या होता है? डिग्री, है ना। इस चीज को यहाँ बताना चाहिए था लेकिन छूट गया, ठीक है। डिग्री क्या होता है? डिग्री उसको बोलते हैं, डिग्री हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, हाईएस्ट पावर, है ना, ऑफ एनी टर्म, ऑफ एनी टर्म। किसी भी टर्म में ना हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, कोई भी टर्म का ना सबसे हाईएस्ट पावर, मतलब पूरा एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, उसे डिग्री बोलते हैं। जैसे कि समझा जाए, ध्यान दिया जाए, लिखेंगे 3x² प्लस वाई, 3x² प्लस वाई, ये पूरा क्या है? एक्सप्रेशन है, पूरा क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन हम क्या बताएं कि डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को बोलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1। अगर ये वाला टर्म का बात किया जाए तो डिग्री हाईएस्ट पावर कितना है? 2। और अगर ये वाला टर्म का बात किया जाए तो हाईएस्ट पावर कितना है? 1। हाईएस्ट पावर कितना है? 1। क्लियर है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो डिग्री होगा ना, इसका जो डिग्री होगा वो 2 होगा। डिग्री क्या होगा? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 6k का पावर 5 प्लस 5y² प्लस 3a का पावर 3। क्लियर है। अगर हम इसमें डिग्री पूछे ना, अगर हम इसमें डिग्री पूछे तो इसमें टर्म कितना है? 1 2 3, 3 टर्म है इसमें, नंबर ऑफ टर्म 3। क्लियर है ना। तो इसमें जो पावर कितना है? 5, इसमें पावर कितना है? 2, इसमें पावर कितना है? 3। लेकिन हम क्या बताएं कि जो हाईएस्ट पावर होगा ना उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या डिग्री होगा? 5। क्या होगा? डिग्री 5, क्योंकि पावर क्या हाईएस्ट है? 5। एक अलग एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल समझा जाए, ध्यान दिया जाए।
2p का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर है? इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म 3। ठीक है, अगर इसमें हाईएस्ट पावर का बात की जाए तो इसमें पावर क्या है? 1, पावर क्या है? 1। इसमें पावर क्या है? 2, इसमें पावर क्या है? 2। लेकिन इसमें पावर कितना है? आप बोलोगे 3। क्या बोलोगे? 3। लेकिन 3 नहीं है, यहाँ 1 भी तो है ना। ठीक है ना? तो इसका बात किया जाए डिग्री कितना है तो क्या बोलेंगे? 4। क्या बोलेंगे? 4। क्लियर है? ठीक है ना? अभी तक उम्मीद है पूरी बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल को ना, अभी तक हम लोग ये जाने पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग ना पॉलिनोमियल को ना 2 पार्ट में बांटते हैं। पॉलिनोमियल को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, कैसे, किस हिसाब से? ठीक है, देखिए समझिए। पहला ना हम लोग पॉलिनोमियल को ना टर्म वाइज बांटते हैं, बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन टर्म। टर्म वाइज हम लोग पॉलिनोमियल को बांटते हैं। और दूसरा बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होता है आप लोग जानते हो। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, डिग्री बोलते हैं उसको। ठीक है, देखिए समझिए मेरी बात को, टर्म वाइज, है ना, जिसका टर्म ना पहला नंबर में, पहले अगर टर्म एक हो ना, टर्म कितना हो? 1, टर्म 1, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। टर्म अगर एक हो तो क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, जैसे कि समझिए 6x कितना टर्म? एक टर्म, है ना। 5y² कितना टर्म? एक टर्म, है ना। 6y + z + 2 कितना टर्म? 2 टर्म। कितना टर्म? 2 टर्म। तो क्या है? मोनोमियल होगा? एक टर्म नहीं होगा मोनोमियल। टर्म कितना है? 2। ठीक है, दूसरा अगर ना टर्म 2 हो ना, नंबर ऑफ टर्म कितना हो? 2, नंबर ऑफ टर्म कितना हो? 2, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ टर्म 2 हो तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्लियर है? समझ गए? जैसे कि, है ना, 6x + 2, टर्म कितना है? 2, एक टर्म, 2 टर्म। ठीक है ना। 5p² + 6q, नंबर ऑफ टर्म कितना? एक टर्म, 2 टर्म। क्या इसका एग्जांपल है? बाइनोमियल। ठीक है, अगर टर्म 3 हो, नंबर ऑफ टर्म कितना हो? 3, नंबर ऑफ टर्म 3, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ या ना? क्लियर है? ट्राइनोमियल। जैसे कि 2 + 6y - 5k, नंबर ऑफ टर्म एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। 5a - 3b + c। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना? 1 2 3। क्लियर है? ठीक है, समझा जाए, है ना। अगर टर्म 4 हो, अगर टर्म क्या हो? 4, टर्म हो 4। ठीक है, 4 या 4 के बाद ज्यादा हो, 4 हो या 4 से ज्यादा हो। ठीक है, बाकी सबको बोल देंगे पॉलिनोमियल, बाकी सबको बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्योंकि ना जो यूज होता है ना, वो मोनोमियल का होता है, बाइनोमियल का होता है, ट्राइनोमियल का ज्यादातर होता है। 4 के बाद ना यूज कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बाकी सबको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा बेस पे, है ना, डिग्री के बेस पे। किस बेस पे? डिग्री के बेस पे। ठीक है ना। अगर ना पहला नंबर, अगर डिग्री 1 हो, डिग्री कितना हो? 1 हो, डिग्री 1 हो। ठीक है, सबसे पहले सॉरी डिग्री 0, स्टार्ट 0 से करते हैं। डिग्री क्या हो? 0। अगर डिग्री 0 हो ना तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 0 क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि समझिए, है ना, जैसे कि 2, जैसे कि 2। अच्छा, हम बोल रहे डिग्री 0, 2 में क्या डिग्री 0 है? 2 में डिग्री 0 है? आप बोले एकदम नहीं, 2 में 0 कहाँ दिख रहा 0? ठीक है, तो एक बात बताया जाए, क्या 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 2 × 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, आप बोलो एकदम लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग ये चीज जानते हैं, पिछला क्लास हम लोग पढ़े हैं, किसी का पावर 0, किसी का पावर क्या हो? 0। इसका क्या मतलब होता है? 1। क्या मतलब होता है? 1। तो एक बात बताया जाए, क्या 1 का जगह में हम लिख सकते हैं x का पावर 0? हाँ या ना? आप बोलो एकदम लिख सकते हैं।
तो 2 इंटू एक्स का पावर 0, तो डिग्री क्या है 0, डिग्री क्या है 0, तो हम बोल सकते हैं कि 2 क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। और ले सकते हैं इसी तरह 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए अगर डिग्री ना 2 हो, डिग्री क्या हो 2, डिग्री हो 1, डिग्री क्या हो 1, अगर डिग्री 1 हो ना तो उसको लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बताया जाए, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। अगर डिग्री 1 तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए 6y + 3p, डिग्री बताया जाए, इसमें क्या 1, इसमें क्या 1, डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल, ले सकते हैं है ना, एकदम ले सकते हैं। 9x + 2 क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है 1, डिग्री क्या है 1। ठीक है ना। 3 नंबर जिसका डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका डिग्री 2 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि है ना, जैसे कि लिख सकते हैं 6y² + 2y + 1, हाईएस्ट पावर क्या है 2, बोलेंगे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, बोल सकते हैं 2p² + 6a + 1 कैसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। और लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं क्या लिखेंगे x + 6p² + 2k + 1 है ना, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर डिग्री 4, डिग्री कितना हो आप बोलोगे 4, अगर डिग्री क्या हो 4, डिग्री क्या हो 4, तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कोई दिक्कत नहीं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल तो आप लोग खुद लिख लोगे, आप पावर 4 + 2 29a²। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है 4, क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। 5x² + 6y² + a⁴, हाईएस्ट पावर 4 क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं है ना, ज्यादा तो बाकी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत है, समझते हैं, ध्यान दें। पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल को ना किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का ना कुछ कुछ तरीका होता है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल को ना किस तरह से लिखा जाता है p ब्रैकेट में x। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को दिखाने का तरीका होता है, और नहीं तो ऐसे f ब्रैकेट में डैश, नहीं तो है ना, ये सब दिखाने का क्या है तरीका, पॉलिनोमियल को दिखाने का तरीका होता है। उतना समझ में नहीं आया होगा, समझाते हैं, ध्यान दिए। ठीक है, जैसे कि 6x + y ये क्या है पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो ना अगर इसको ना इस तरह से लिखा जाए है ना, 6x + 2 लिखे, क्लियर है ना। अगर इसको इस तरह से लिखा जाए px = 6x + 2 तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना कोई भी पॉलिनोमियल को ना इस फॉर्म में लिखा जाता है, क्लियर है ना। x ये दिखा रहा, ब्रैकेट के अंदर जो x होता है ना वो ये दिखाता है कि पूरा एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है ना। कोई दिक्कत है ना। जैसे कि इसको हम इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं है ना, अगर हम लोग लिखेंगे f अंदर में क्या लिखेंगे y। ठीक है, इसको हमको इस तरह से लिखना होगा 5y² + 3y + 2, ये क्या एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो पॉलिनोमियल को ना लिखने का कुछ कुछ तरीका होता है। ठीक है, इस फॉर्म में उसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना हो ना, अगर हमको पॉलिनोमियल क्या निकालना हो वैल्यू, अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना हो, ठीक है ना। अगर हम एक बात बताइए, अगर हम 9x - 3
अगर हम देख के पूछे इसका वैल्यू निकालिए, बहुत मुश्किल होगा निकालना है, निकालना मुश्किल होगा कि नहीं मुश्किल होगा, एकदम मुश्किल होगा। कैसे निकालेंगे वैल्यू, निकलेगा ही नहीं वैल्यू, ठीक है ना। तो बताइए, तो इसको वैल्यू निकालना होगा ना, तो हमें जीरो को इक्वल करना होगा। किसका इक्वल करना होगा, जीरो को इक्वल करना होगा, ठीक है ना। तो कभी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना हो ना, तो पी एक्स एफ एक्स इसको किसका इक्वल मानते हैं, जीरो को इक्वल मानते हैं। इसका इक्वल मानते हैं, जीरो को इक्वल मानते हैं, क्लियर है ना। तो ये सारे चीज को जब जीरो का इक्वल मानेंगे ना, जीरो का इक्वल मानेंगे, है ना, तो हम पॉलिनोमियल क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू, है ना। अगर समझिए जो पी एक्स है और नहीं तो, है ना, एफ एक्स है, ये सारे को हम जीरो का इक्वल मान देंगे ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं है। जैसे कि, है ना, हम इस चीज को लिखें, पी एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस थ्री, 9x माइनस थ्री, और पी एक्स का क्या रख लिए, जीरो रख लिए, क्या रख लिए, जीरो रख लिए, तो बोले 9x माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, थ्री, उधर क्या आ जाएगा 9x, इस तरह से x इज इक्वल टू 9/3, मतलब क्या, थ्री, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू थ्री, क्लियर है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू निकालना हो तो जीरो का इक्वल उसे करना पड़ता है, क्लियर है ना। x आ गया ना, x बराबर क्या आ गया, थ्री, x बराबर क्या आ गया, थ्री। अच्छा x क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है ना x, आंसर है कि नहीं, आंसर है, क्लियर है ना। तो जो ना पॉलिनोमियल का जो आंसर्स होते हैं ना, जो वैल्यू होते हैं, उसे ना हम आंसर ना बोल के ना, उसे एक नाम रखा जाता है, ठीक है। जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकलता है ना, जैसे कि x का वैल्यू निकला, है ना, तो जो वैल्यू निकलेगा ना उसको बोलते हैं रूट्स, क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है ना। किसी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू निकालेंगे तो उस वैल्यू क्या बोलेंगे, रूट्स, ठीक है। या तो रूट्स बोलेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, है ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, और नहीं तो जीरोस, क्या बोलेंगे, जीरोस, ठीक है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आता है उसे हम बोलते हैं रूट्स, सॉल्यूशन, है ना, रूट्स, सॉल्यूशन, और नहीं तो जीरोस, नहीं तो जीरोस, क्लियर है। इतनी बातें क्लियर होगी, समझ में पूरा आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद सारा खत्म, जितना भी कॉन्सेप्ट, जितने भी समझने वाली बातें खत्म, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए क्लास 10 में ना जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पे आएगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बहुत सारा होता है, लेकिन इस फॉर्म का दिखना चाहिए, इस तरह का दिखना चाहिए, इस तरह का दिखना चाहिए, जैसे कि, है ना, जैसे कि समझिए लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, इस तरह का दिखना चाहिए, उसका शकल इस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि, है ना, 6a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, इस तरह का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है ना। तो इस तरह का दिखने वाला पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो मेरे बात को समझिए। तो एक बात बताया जाए कि पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा, x का वैल्यू, x का वैल्यू। तो किसी भी पॉलिनोमियल का, दुनिया में किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू जीरो रख के, तो क्या आता है, वैल्यू आता है, तो आप x का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू जो आएगा ना वो 2 टो आएगा, कितना टो आएगा, 2 टो आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और जितना डिग्री होता है ना उतना आंसर होता है। जो भी पॉलिनोमियल है या जो भी इक्वेशंस होते हैं, उसका जितना हाईएस्ट पावर होता है ना उतना उसका क्या होता है, आंसर होता है, मतलब उतना रूट्स होता है, सॉल्यूशन होता है, जीरोस होता है, क्लियर है ना। तो इसको सॉल्व करने पे भी इसका 2 वैल्यू आएगा, एक को हम नाम देंगे अल्फा और दूसरे को हम नाम देंगे बीटा, एक को नाम देंगे अल्फा और दूसरे को नाम देंगे बीटा, क्लियर है ना। इस तरह का अगर पॉलिनोमियल दिखे तो उसको सॉल्व करने पे 2 वैल्यू आते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा, क्लियर है ना। देखिए समझिए, और अगर हमें कोई डायरेक्ट पूछे ना अल्फा इंटू बीटा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमसे क्या पूछे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो समझिए हमें ऐसा नहीं करना है कि इसको एक बार अल्फा निकालना है, एक बार बीटा निकालना है, फिर दोनों को इंटू करना है, फिर बताना है, वैसे नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पूछे ना, मतलब ये पूछे हमसे, ठीक है, ये पूछे, है ना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो जो इसका आंसर जो होता है ना वो सी बाई ए होता है, सी बाई क्या होता है, ए, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, क्लियर है। हम कुछ डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे सी बाई ए, सी मतलब ये वाला, है ना, सी मतलब ये वैल्यू और बी मतलब ये, है ना, ए मतलब ये वैल्यू, वो सीधा रख देंगे, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है। अगर हमसे कोई पूछे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स,
सम ऑफ रूट्स पूछे, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है ना वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्लियर है, माइनस बी बाई ए होता है, हाँ या ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, समझिए। और अगर हमसे, अगर हमको सम ऑफ रूट्स दे दे, सम ऑफ रूट्स दे दे, है ना, देखिए अगर हमें अल्फा इंटू बीटा दे दे, अल्फा इंटू बीटा क्या दे दे, है ना, अल्फा इंटू हमें बीटा दे दे और अल्फा प्लस बीटा दे दे, सम ऑफ रूट्स दे दे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दे, ये सब क्या है, गिवन है, क्या गिवन। और हमसे इक्वेशन पूछे, हमसे पोलिनोमियल पूछे, क्या पूछे, पोलिनोमियल, हमसे पूछा जाए पोलिनोमियल बताइए, ठीक है ना। तो जो हम करेंगे ना इस केस में, जो हम लोग करेंगे, है ना, समझिए, इस केस में जो इक्वेशन निकालने का, जो पोलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा होता है एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यहाँ रखेंगे और सम ऑफ रूट्स को यहाँ रखेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, सीधा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पोलिनोमियल, नहीं तो इक्वेशंस। क्लियर है ना। बाकी ये कैसे आया, क्यों आया, क्या आया, है ना, एक्सरसाइज सॉल्व करें और इसका पूरे डिटेल में अगर कैसे आया, क्यों आया, तो बाकी ये जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम का एक आगे चैप्टर मिलेगा, उस इक्वेशन, उस चैप्टर को जब कंप्लीट करेंगे ना, ये जितना भी डाउट्स है ना, कैसे आया, क्यों आया, कैसे बनता है, ऐसा ही क्यों आया, ठीक है, सारा क्वेश्चन का जवाब वहां पे पूरी अच्छा से पूरा डिटेल से एकदम पूरा प्रूफ के साथ दिया जाएगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।